काम कराया था विपिन सर ने वो मेरा नाम जितेंद्र स्टार रहेगा, स्टार ही बोलूंगा, दिव्यांग अब नहीं बोलूंगा। तो जितेंद्र स्टार बन गया है। अब सब लोग पहले ऐसे देखते थे, अब ऐसा ऐसे तो नहीं है कि आप पुराने मुखिया के संपर्क में इसलिए इस तरह का लिख कर गए। जितेंद्र ना भूगोल लिखेगा तो कहिएगा, एकदम कहने से कोई परवाह नहीं पड़ने वाला है। जितेंद्र कल भी शेर था, आज भी शेर है। जितेंद्र कल भी दहाड़ा है, जितेंद्र आज भी दहाड़ेगा, जितेंद्र परसों भी दहाड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ खड़े हैं और इनको मैं शख्सियत क्यों कह रहा हूं, अगर मैं अपने व्यक्तिगत विचारधारा की बात करूं तो मैं उस विचारधारा में जी रहा हूं। मैं उस विचारधारा का व्यक्ति हूं जिसमें हमने पढ़ा है, जिसमें हमने वो जाना है और उस चीज़ से सीखा है। कहा जाता है कि जो है सहानुभूति पाने वाला जो व्यक्ति है, चाहे व्यक्ति हो या समाज हो, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, बल्कि चुनौतियों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति या समाज हमेशा आगे बढ़ता है और इतिहास लिखता है। देश और दुनिया में लाखों लोग जिनके जो है दीवाने होंगे, जिनको अपना हीरो मानते होंगे, और लाखों लोग ऐसे होंगे जो इनसे प्रेरणा ले करके आगे बढ़ने के लिए सोच रहे होंगे। हमारे बीच में जितेंद्र दिव्यांग जी हैं जो जोश एक्सप्रेस के पत्रकार हैं, और एक ऐसे पत्रकार हैं जो समय समय पर देश भर में घूम घूम करके कहीं ना कहीं धमाका कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि विवादों से इनका नाता हो गया है कि तमाम जगह पर जब जाते हैं तो विवाद भी खड़े हो जाते हैं और मामला ट्रेंडिंग में चला जाता है। एक नया मामला है जिसके बारे में जिक्र अगर मैं करूं तो विपिन सर जो है मैथ मस्ती का आप लोग जानते होंगे, मुखिया हैं सलाह पंचायत के बिहार के, उनके मामले को लेकर के इस समय ज़बरदस्त ट्रेंडिंग में है। और मुझे लगता है कि मैं पहला जो है अभी पत्रकार होऊंगा जो इनसे इंटरव्यू कर रहा हूं उस मामले के बाद। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सही आप कह रहे हैं कि उस मामले को लेकर पहला, चूँकि जितेंद्र बोलना नहीं चाहता है और सच्चाई रहा कि ट्रेंडिंग देखिए, और विवाद किसी से जातीय दुश्मनी नहीं है, और चौथा स्तंभ होने के नाते मामला उठाना पड़ता है। दूसरी चीज़, देश किसी के बाप का गुलाम नहीं है, और ना इस देश के टहनी अगर देख लिया जाए तो 27-28 राज्य मिलकर एक देश बना है, मेरा भारत राज्य बना है। तो भारत राज्य में सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो सोने की चिड़िया को अगर हम घूम के देख लें, इससे अच्छा कोई अपने पल नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, जिस तरह से आप कह रहे हैं, देखिए सहानुभूति और सिंपैथी लोगों को कमज़ोर कर देती है। ठीक है, जितेंद्र कहीं अपने आप का लोगों को कुछ लोगों को थोड़ा सा तकलीफ भी हुआ कि अपने आप को जितेंद्र दिव्यांग कहता है। दिव्यांग का मतलब आपको लोग को शायद पता भी नहीं है कि दिव्यांग मीन्स होता है। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि मेरे दोनों हाथ नहीं हैं। तो दिव्यांग होता तो चुपचाप घर में होता, लड़ता नहीं। तो चलिए आज से मैं जितेंद्र द स्टार, जैसे आदर्श जी ने कहा कि आप दिव्यांग नहीं स्टार हैं, तो आज से मेरा नाम जितेंद्र स्टार रहेगा, स्टार ही बोलूँगा, दिव्यांग अब नहीं बोलूँगा। तो जितेंद्र स्टार बन गया है। अब सब लोग पहले ऐसे देखते थे, अब ऐसे लोग देखने लगे हैं, समझ रहे। तो ट्रेंडिंग, कोई ट्रेंडिंग नहीं होता है। क्या है ना कि जैसे आपकी मैं तारीफ़ करूं तो बहुत अच्छा हूं, और कहीं कमियां दिखा दूं तो बुरा हूं। दूसरी चीज़, किसी शिक्षक का जितेंद्र अपमान नहीं किया है, शिक्षक सर्वोपरि है। और आज मैं बोल रहा हूं तो शिक्षक की वजह से बोल रहा हूं। रहा सवाल लोगों की कमेंट की, तो मैं जानता हूं कि कमियां वही निकालते हैं जो निकम्मे होते हैं। जितेंद्र करता है, करता रहेगा। आप जैसे लोगों का सहयोग रहे तो मैं बताता हूँ ना कि सभी लोग इतिहास लिख कर गए हैं। जितेंद्र ना भूगोल लिखेगा तो कहिएगा, एकदम लिखेंगे निश्चित। साहब कहा जा रहा है कि केवल विपिन सर इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, 9 महीने में कोई क्या कर सकता है, और आप जाकर के विपिन सर के ही पंचायत को क्यों दिखाए। बहुत सारा ऐसा पंचायत है जहाँ काम मैं बता दूं, पंचायत की बात तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ विपिन सर से मेरा कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। आज भी हमारी उनसे फ़ोन से बात होती है और बहुत अच्छा बात होती है और बहुत अच्छा लगाव भी है। लेकिन लगाव के नाते अभी थोड़ी है कि हम उनका कमी ना दिखाएं। कमी मैंने क्या दिखाया था? कमी यही दिखा दिया था बस कि एक दिव्यांग महिला थी जिसका दोनों पैर और एक हाथ नहीं था। और एक सोच लीजिए, उस गांव के उस क्षेत्र पंचायत, वहाँ के पंचायत के लोग इस उम्मीद से पढ़े लिखे को मुखिया बनाया कि क्या होता है कि कम से कम रहेगा तो जानेगा कि पेंशन कैसे बनता है। उसके तीनों लड़के पढ़े नहीं हैं, उसको कहाँ से पता है कि वो कैसे आवेदन करेगा, क्या करेगा। तो कम से कम पेंशन बनवाना बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है। और घर में आप समझ लीजिए, घर में जब एक छोटा सा घर को समझ लीजिए, एक मालिक जब मालिक हो जाता है ना, तो छोटा भी आएगा तो मालिक से ही कहेगा, भले ही करना जानता है लेकिन ज़रूर कहता है पिताजी
ऐसा करना चाहिए, तब तक तीसरा आएगा। कोई खुश नहीं होता है। मैं ये नहीं कहा कि सभी को खुश कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें होती हैं जिसको देखना पड़ता है, लाजमी है। एक वीडियो में बना के कहते हैं कि मैं तो कभी देखा ही नहीं था कि ये मेरे पंचायत में, और एक वीडियो में वही कहते हैं कि इसको मैं जाके बहुत काफ़ी सहानुभूति जताया, इसको पैसा दिया, जो भी किया बहुत अच्छा, मैं सलाम करता हूँ। लेकिन उस जिस वीडियो को लेकर आप ट्रेंडिंग कर रहे हैं, उस देखे होंगे कि मेरा और बूढ़ी का ऐसे माइक लगाए हुए अपने चैनल पे, ये आप समझ लीजिए ये मुद्दा शांत हो जाता है। मुद्दा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर समझदार व्यक्ति होता, समझदार व्यक्ति, मैं शिक्षक की बात नहीं कर रहा, व्यक्ति की बात करूंगा, और मुखिया की अगर समझदार होता तो कहता कि उसका काम था, पत्रकार का काम था, आया दिखाकर चला गया। मेरा काम है कि मैं उसे अच्छा करके दिखाऊंगा, ये नहीं कि वीडियो बना के। वीडियो बनाना आप जैसे पत्रकार का काम है। जैसे आप लिख दिया कि विकलांग होने का फायदा उठा रहा है, आज बताऊंगा सच्चाई, ये किसका काम है? आपका काम है। आप सच्चाई और झूठ सिर्फ बता सकते हैं, और हथकड़ी लेके नहीं घूम सकते हैं आप कि नहीं हथकड़ी लेके मैं जाऊंगा। जितेंद्र चौथा स्तंभ है। और दूसरी चीज़ जिसे लोग कहते हैं, जैसे आपने माइक लिया ना, तो जो 2000 वाला माइक लिया टुटपुजिया पत्रकार है। कुछ लोग कहते हैं, सुन लीजिए, मैं नाम भी नहीं लूँगा, टुटपुजिया, आप टुटपुजिया पत्रकार हैं। तो इनको लगता है, लेकिन मैं बता दूँ सच्चाई है, बात माइक की नहीं है, बात यहाँ भावनाओं की है। दूसरी चीज़, मेरी भावना को सिर्फ भगवान समझ सकता है, इंसान क्या समझेगा। मुझे इसका भी अफसोस नहीं है कि कौन कमेंट करता है। कमेंट वही करते हैं जो दूर दराज बैठे हुए हैं, उनके जो विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थियों से मुझे कोई वो दिलचस्पी भी नहीं है, और मैं दिखाना भी नहीं चाहता हूं। और जितेंद्र को आगे बढ़ना है। और अक्सर आप देखे होंगे कि आज ये 6-7 साल से सभी लोग हैं, जितेंद्र 1 या 1.5 साल से है। 1-1.5 साल में सबका सामना करने लगा। अब जो बिना हाथ वाला सामना करेगा तो दर्द तो होगा ही कि अरे ये कैसे आ गया, तो दर्द हो रहा है। और दर्द देखा नहीं जा रहा है। अभी मैं भीख मांगता, चाहे चुपचाप पटाया होता, तो बड़ा अच्छा है, लोग को अच्छा लगता। तो ये मैं बोल रहा हूँ, किसी ने कहा है कि बेटा कुछ नहीं कर सकते हो तो बोल सकते हो, बोल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो चल सकते हो। जितेंद्र तीनों काम करता है, चलता भी है, बोलता भी है, लिखता भी है। आप भी इस बात से अवगत है। अगर आज सच है कि आज मैं पहली बार उस मुद्दे पे, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, उस मुद्दे पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। क्योंकि मैं पंजाब चला गया था। पंजाब से कारण था कि वजह ये था कि मैं नहीं चाहता था कि विवादित हो, किसी मुद्दे को मैं विवादित में नहीं लेना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, मैं दिखाऊंगा, क्योंकि जिस दिन मेरा गांव सही हो जाएगा ना, उस दिन सब लोग सही हो जाएंगे। पहले हम गांव को सुधारेंगे, और जिस दिन गांव का मुखिया सही हो गया, गांव के लोग, पब्लिक में बहुत बड़ा पावर होता है। अगर मुखिया बनता है तो पब्लिक से बनता है, प्रधानमंत्री बनता है तो पब्लिक से बनता है, एक पुलिस बनता है तो पब्लिक की वजह से बनता है। तो पब्लिक को मैं बता दूं कि आप लोग अपना पावर दिखाइए, डरिए मत, ना किसी मुखिया से, ना किसी विधायक से, ना किसी एमपी से। अगर गलत है तो आप गलत, वहाँ के मैं लेके पंजाब से नहीं ना गया था, दिल्ली से उठा के नहीं ना लेके गया था कि नहीं आप बोलो, जितेंद्र है बोलना है, यही बोलना है। स्क्रिप्ट नहीं ना तैयार करके गया था। मुझे क्या पता था, जब प्रचार करने गया तो मैं बहुत अच्छा था, क्योंकि जी बोला कि बहुत अच्छा। मैं शिक्षक के नाते गया था। अब ये थोड़ी जान कि शिक्षक जब मुखिया बन जाएगा तो इस तरह से, लेकिन उनको भी सलाम है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, सलाम है। और इस मुद्दे को हम लोग ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं, और नहीं चाहते हैं कि इस मुद्दे पे हम लोग फिर कोई वार्तालाप। कुछ लोग मेरा वीडियो बना जो भी कह रहे हैं, उनको सद्बुद्धि की जितेंद्र काम ना करता है। जितेंद्र को किसी के कहने से कोई परवाह नहीं पड़ने वाला है। जितेंद्र कल भी शेर था, आज भी शेर है। जितेंद्र कल भी दहाड़ा है, जितेंद्र आज भी दहाड़ेगा, जितेंद्र परसों भी दहाड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। देखिएगा आने वाला वीडियो कैसा ट्रेंडिंग होगा, फिर ट्रेंडिंग होगा। अब मैं बताऊंगा नहीं, फिर ट्रेंडिंग होगा। देखिए, जहाँ तक आपने बात की और विपिन सर मुखिया की बात हो रही थी, आप नाम नहीं लेना चाहते होंगे, लेकिन मैं उस नाम को ले रहा हूँ। सबसे बड़ा मामला था कि उसमें आपने सच्चाई दिखाई थी, और जा करके एक ऐसे मुद्दे को आपने दिखा दिया जो बहुत ज़रूरी था, और उस पर तमाम तरह से आपको ट्रोल किया जा रहा है। और व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं खुद विपिन सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उसके साथ साथ वो मुखिया बने, उससे भी बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित था कि ऐसे लोग मुखिया बन गए। लेकिन कुछ जगह पर जा करके दिक्कतें होती हैं। जब आपने उस मैटर को दिखाया था तो विपिन सर ने ना उस मैटर पर सफाई दी, बल्कि इस बात को उन्होंने कह दिया, ये बहुत मतलब ये गलत था हमारे समझ से भी। और तमाम जितने पत्रकार लोग हैं या तो और लोग जो बैठ करके ट्रोल कर रहे हैं, गंदा गंदा कमेंट पास कर रहे हैं, मेरे समझ में आया कि जहां इन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि नहीं ये आकर के ऐसे झूठ दिखा रहा है, या इनको रिपोर्ट करिए, रिपोर्ट मारिए इनके चैनल पर, ये कहीं ना कहीं गलत था। इस बात को
हम भी समझते हैं, लेकिन तमाम तरह के कमेंट में ये लिखा गया कि जो काम कराया था विपिन सर ने वो आपने नहीं दिखाया। नहीं, सच्चाई है। वो देखिए, मुझे तो पता है नहीं। दूसरी चीज़, मैं गया तो जो मुझे दिखा, मैं उनके घर पहले तो मैं उनसे ही मिलने गया। अगर सच में विपिन सर या विपिन मुखिया कह लेते हैं, सच में अगर समझदार होते तो मुझे फ़ोन करके, जैसे ही मेरा वीडियो देखते तो मुझे फ़ोन करते, मेरा नंबर है उनके पास, फ़ोन करते कहते, बेटा ही कह देते, मुझे तकलीफ़ नहीं है, बेटा ही कहते कि बेटा ऐसा करो कि उस वीडियो को आप ऑनलाइन कर दो, क्या बात, प्राइवेट कर दो, तो मैं प्राइवेट कर देता। ऐसा नहीं था कि मैं उनके जुबान को काटता, क्योंकि मैं भी नहीं जानता। देखिए, गलतियाँ किससे होती है, चलो ठीक है, मैंने माना कि गलती, लेकिन गलती का ये थोड़ी कि आप वीडियो बना के उसको ट्रोल करो, उसको लोगों से कहो कि वो विकलांग का फ़ायदा उठा रहा है, उसको, उसके चैनल को रिपोर्ट मारो, गलत कमेंट करो, ये थोड़ी कहना होता है। अगर प्यार से कहते, मैं देखिए, पहला इंटरव्यू है, मैं बता दूं, अगर वो प्यार से कह देते, बस एक बार कह देते, बस एक बार, कि जितेंद्र भाई या जितेंद्र बेटा, एक काम करो ना, वीडियो देखो बड़ा अजीब चल रहा है, तुम वीडियो को प्राइवेट कर दो, जितेंद्र तुरंत प्राइवेट कर दा। लेकिन यहाँ कंट्रोवर्सी में खुद ला दिए। उन्हीं का गांव का पुराना मुखिया कहता है, हालांकि उम्र दराज है, देखिए उम्र का बड़ा तकाजा होता है। दूसरी चीज़, हालात, उनसे कहीं ज़्यादा मैंने हालातों का सामना किया, इस बात से आप भी अवगत हैं। तो तजुर्बा उम्र से नहीं, हालात से होता है, और हालातों को मैंने देखा है। तो उनको लगा कि मतलब नहीं, इससे कर देने से मैं बड़ा फेमस हो जाऊंगा, चाहिए उनको फेमस होने का, चाहिए मैं फेमस हो जाऊंगा, जो भी उनको लगा होगा तो किए, जो उनको लगा किए। और देखिए, जो कमेंट करने वाला, मैं पहले ही बताया कि उनके स्टूडेंट है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं है। दूसरी चीज़, हमारा काम है किसी कार्य का उजागर करना, दिखाना, पत्रकारिता, और पत्रकार का सभी लोग यूट्यूबर हैं, सुन लीजिए, आज खोल के मैं बता दूं। और मैं गया, अकेले गया, जाके अपना किया, और हमेशा जाऊंगा, ऐसा थोड़ी है। बिहार चाहे भारत में किसी राज्य में जितेंद्र जाता है, 7-8 राज्य घूम चुका हूँ, और डर नहीं है, अकेले घूमता हूँ, किसी से डर नहीं है जी, बेशक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पुराने मुखिया के संपर्क में, इसलिए इस तरह का रिएक्शन हो गया? नहीं, पुराना मुखिया तो हमको जानता भी नहीं था। मैं वीडियो करके आया, इनका ये खुद बुलाए पत्रकारों को कि आइए, तो मैं था नहीं तो मैं निश्चित जाता, और निश्चित हमारी उनकी कभी ना कभी सामना होगा। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि निश्चित कहीं ना कहीं हमारा उनका सामना होगा, और जब सामना होगा तो फिर वही होगा। सर अलग जगह रहेंगे, मुखिया और जितेंद्र पत्रकार अलग जगह रहेगा। हाँ, बात होगी, बढ़िया से होगी। ऐसा थोड़ी है कि मतलब जितेंद्र डर गया है या फिर किसी से, ऐसा डरने की बात नहीं है। मैंने गुनाह क्या किया है कि डर जाऊंगा भाई? और बिहार लोग कह रहे हैं कि बिहार मत आना, आप पंजाब से चले आते हो, यूपी से चले आते हो, तो यूपी, बिहार, पंजाब, चाहे जो ये राज्य है, किसी के बाप का नहीं है। जितेंद्र कल भी जाएगा, सबका है, और सब जाए। क्या बिहार के लोग पंजाब नहीं जाते हैं, यूपी नहीं जाते हैं? सभी लोग जाते हैं, तो सबका सर्व सम्मान है। मैं भी जाता हूं तो मेरा भी लोग सम्मान करते हैं। कुछ लोग, जैसे बिहारी लोग कहते हैं साला बिहारी ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग की वजह से होते हैं, कुछ निम्न लोग हैं जिसके वजह से पूरा बिहार बदनाम है। ऐसा नहीं है, मैं बिहार में ऐसे लोग हैं कि जाने के बाद बड़ा मान सम्मान मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो बिहार का जितेंद्र आजीवन ऋणी था, ऋणी है और ऋणी रहेगा। क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ तो बिहार की वजह से। मेरे सब्सक्राइबर जितने व्यूअर्स हैं बिहार में 80% है, सोच लीजिए। जिधर जाता हूँ 10 लोग मिल जाते हैं सेल्फी वाले। तो मुझे लगता है कि नहीं, बिहार ने जितेंद्र को बढ़ाया है, तो फिर से मैं आजीवन ऋणी हूँ आपका। और खास करके विपिन सर मुखिया जी, जो जिस तरह की बात आपने की कि नहीं जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट मारिए और ऐसे चैनल बंद होने चाहिए, क्यों? उसमें आपको तो सबसे बड़ा शुक्रगुजार इन लोगों का होना चाहिए कि आपको सचेत करने का काम ऐसे लोगों ने किया कि भैया आप गलत काम करोगे तो उसको भी मीडिया दिखा देगा। ऐसा नहीं कि मीडिया ने आपको दिखा करके पॉपुलर बना दिया, आप चुनाव जीत गए, उसके बाद मीडिया आपको दिखाया ही ना। ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि वो सबसे बड़ी बात आपने जो की कि नहीं जाइए और जा करके इन पत्रकारों पर रिपोर्ट मारिए, ऐसे चैनल बंद होने चाहिए, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और जितेंद्र दिव्यांग जी ने जिस तरह का काम किया है, निभा जी ने जिस तरह का काम किया, गलत है तो गलत दिखाने में क्या जाता है? गलत था, गलत इन लोगों ने दिखाया। आने वाले समय में भी तमाम ग्राम पंचायतों में पहुंचेंगे, हो सकता है कि सलाह पंचायत में ही पहुंचे, और तमाम तरह की अगर आपके अंदर जो अच्छाइयां आ जाएंगी, हो सकता है कि उस बुजुर्ग महिला का जब ये पहुंचे हैं तो उसका पेंशन भी बना हुआ होगा, उस समय तमाम कार्य भी हुए होंगे। चूंकि विद्यालय की भी स्थिति को इन लोगों ने दिखाया था, तो हो सकता है कि विद्यालय में भी अच्छे काम हो जाए। तो इन चीज़ों को भी ये लोग दिखाते रहेंगे, और आने वाले समय में आप सही करें गलत करें, ये मीडिया का धर्म है, मीडिया का काम है। मीडिया हमेशा चिल्लाता रहेगा, दिखाता रहेगा।